नमस्कार दोस्तों। आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है क्योंकि 1 अप्रैल से कुछ ऐसे बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं जो सीधे-सीधे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और आपकी रोज़मर्रा की फाइनेंशियल प्लानिंग पर असर डालेंगी। इसलिए ध्यान से अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस प्रोसेस की जिसमें इस बार पहली बार कर्मचारियों से क्वेश्चनर और मेमोरेंडम माँगा गया है। इस प्रक्रिया में कई कमियां सामने आई हैं और अब इन पर तेजी से सुधार की मांग उठ रही है। दोस्तों, सबसे पहले और सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर कोई कर्मचारी अपने पक्ष में कोर्ट का कोई आदेश या जरूरी डॉक्यूमेंट्स देना चाहता है तो उसे अपलोड करने का विकल्प ही नहीं दिया गया है। इससे कई लोगों को सही बात सिस्टम तक पहुंच ही नहीं पा रही है, जो कि एक गंभीर खामी मानी जा रही है। बहुत ही बड़ी समस्या है। इसके साथ ही एक और बड़ी दिक्कत उन कर्मचारियों के लिए है जो डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल नहीं करते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। अगर कोई कर्मचारी ऑफलाइन तरीके से अपना मेमोरेंडम देना चाहता है तो उसके लिए कोई स्पष्ट व्यवस्था है ही नहीं। अब इसको लेकर मांग की जा रही है कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन विकल्प भी दिया जाए ताकि हर कर्मचारी को बराबर मौका मिल सके। दोस्तों, अब बात करते हैं यूनियनों की तरफ से आई बड़ी मांगों की जो इस बार काफी चर्चा में है। तो दोस्तों, सबसे प्रमुख मांगे में से एक है लीव इनकैशमेंट की सीमा को लेकर, जिसमें 300 से बढ़ाकर 450 दिन करना है। अगर यह लागू होता है तो रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को काफी ज्यादा आर्थिक लाभ मिल सकता है। इसके अलावा सालाना इंक्रीमेंट को बढ़ाकर 6% करने और साल में 2 बार इंक्रीमेंट देने की मांग भी कही गई है। अगर यह मांग मान ली जाती है तो कर्मचारियों की इनकम में सीधा और बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, एक और रणनीतिक मांग यह है कि भले ही फिटमेंट फैक्टर कम रखा जाए लेकिन फैमिली यूनिट को बढ़ाकर 5 कर दिया जाए। इससे क्या फायदा होगा? तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि कम फिटमेंट फैक्टर के बावजूद भी कुल सैलरी में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है, जो कर्मचारियों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं हाई रिस्क जॉब करने वाले कर्मचारियों की, जहां यह मांग की गई है कि ड्यूटी के दौरान अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए तक का मुआवजा दिया जाए और गंभीर चोट की स्थिति में उस कर्मचारी के परिवार वालों को 1.5 करोड़ रुपए तक की सहायता राशि दी जाए। यह प्रस्ताव खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए है जो महत्वपूर्ण जोखिम भरे विभागों में काम करते हैं। अब आते हैं उन नियमों पर जो सीधे 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, एलटीसी यानी कि लीव ट्रैवल कंसेशन को लेकर बदलाव किया गया है। अब पुराने टैक्स रिजीम में इसे टैक्सेबल इनकम माना जा सकता है, इसलिए आपको अपना टैक्स प्लान ध्यान से बनाना होगा। इसके अलावा इनकम टैक्स डिक्लेरेशन की अंतिम तिथि जो है 31 मार्च तय की गई है और इसके बाद 1 अप्रैल से कोई बदलाव स्वीकार जो है नहीं किया जाएगा। यानी अगर आपने समय पर डिक्लेरेशन नहीं किया तो आपको बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, सैलरी से जुड़ा भी एक अहम अपडेट यह है कि मार्च की सैलरी के लिए आईटी डिक्लेरेशन केवल 1 अप्रैल को ही सबमिट किया जा सकेगा, इसलिए इसमें लापरवाही बिल्कुल ना करें। अब दोस्तों, बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। बात करें तो इस हफ्ते जो है कैबिनेट की बैठक होने वाली है जिसमें महंगाई भत्ते में 2% बढ़ोतरी को मंजूरी मिल सकती है और अगर ऐसा होता है तो आपका डीए बढ़ाकर जो है 58% तक पहुंच जाएगा और इसका फायदा आपको यही 1 अप्रैल से मिलने लगेगा। साथ ही एरियर भी दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर 1 अप्रैल से कई ऐसे बदलाव लागू हो रहे हैं जो सीधे आपकी सैलरी, टैक्स और भविष्य की प्लानिंग को प्रभावित करेंगे। इसलिए दोस्तों, इन सभी अपडेट्स को समझना और समय रहते सही कदम उठाना बहुत जरूरी है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दोस्तों, अगर आप यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।